हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो आप सब कैसे हैं? एंजाइटी के साथ होंगे, मैं समझ सकता हूँ। अभी 10 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को, तो बहुत टेंशन हो रही होगी। तो मुझे बहुत सारी दोस्तों की रिक्वेस्ट आई कि यार आप एक वीडियो बना दो, मतलब कैसे प्री क्वालिफाई करना है, क्योंकि पढ़ते तो सब है लेकिन एक प्लानिंग के साथ एग्ज़ाम देना सबसे मेन बात होती है। कहते हैं कि पूरा साल पढ़ा लेकिन एग्ज़ाम के 3 घंटों ने हमारा साथ नहीं दिया तो पूरा साल खराब चला जाता है। तो उस चीज़ के लिए मैंने एक वीडियो डालने की कोशिश की। मेरा नाम श्री चौधरी है, मैं दिल्ली एम्स के अंदर हूँ, नॉट सिलेक्टेड क्वालिफाइड और 302 रैंक। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप पढ़ते तो सब अच्छा पढ़ते हैं, सब अच्छी लेवल की तैयारी करके जाते हैं, बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ भी जाते हैं, बट वहाँ 3 घंटे घबरा जाते हैं। जो मतलब जो एग्जाम टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे प्री का एग्जाम हो गया, तो उस 1.5 घंटे के अंदर आप क्या डिसीजन, मतलब किस वे में पेपर कर रहे हो, आपका कैसा माइंड सेटअप है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप पेपर देने जा रहे हो, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि अभी 10 दिन बचे हैं। 10 दिनों में आपको क्या करना है। 10 दिनों के अंदर आप क्या करो, जो मोस्टली चीजें पूछी गई है उसमें, जैसे ट्यूब्स की साइज मैक्सिमम पूछी जाती है, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। तो एक बार आप ट्यूब्स की साइज देख लो, ट्यूब्स के कलर देख लो, फिर ऑक्सीजन के फ्लो देख लो, ऑक्सीजन के कलर देख लो, फिर कुछ जैसे अलग बॉडी जैसे लाइव और किल्ड वैक्सीन के एग्जाम्पल देख लो, क्योंकि ये चीजें जो होती है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होती, ये रटने वाली चीजें होती है जो आपको आनी चाहिए वहां पे। बाकी कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें जितनी थी अब आप पढ़ चुके हो, अब आपको उनको उन पे ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि अब इन 10 दिनों में आप नए कॉन्सेप्ट बना नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, अभी वो चीजें जो फैक्चुअल चीजें वो आपको याद करनी, जो फैक्ट है वो मोस्टली पूछे जाते हैं जो प्री के अंदर जो आपको आने ही चाहिए, तो वो चीजें अभी पढ़ो। मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक लिस्ट भेज रखी है जिसके अंदर पर्टिकुलर वही चीजें लिखी है जो आपको लास्ट टाइम देख के जानी है, और मैंने उनके पीडीएफ भी बना रखे हैं। 6 पेज है, 6 पेजों को मतलब लिख रखा है, उनका टोटली पूरा 6 चार्ट बना रखे हैं। उन चार्ट को आप देख लो, वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको, जाकर देख लेना। तो उस टेलीग्राम पे वो चार्ट अपने अपने टेबल के सामने लगा दो, या फिर मॉर्निंग में जब भी उठो उनको 1 से 2 बार आंखों के आगे से निकालो, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब ये वीडियो का पर्पस था कि प्री के अंदर पेपर कैसे क्वालिफाई करना है, तो मैं साइड की बातें अभी नहीं करूंगा। तो आपको मोस्टली ध्यान रखना, पेपर करने जाओ तब कैसे जाए। तो प्री का एग्जाम देने जाओ, आप अपना सेंटर अगर दूर है तो आप 1 दिन पहले चले जाओ, और सेंटर नजदीक है तो फिर आप देख लोगे आपको कितना टाइम लगता है, क्योंकि टाइम पे जाना सबसे बड़ा, क्योंकि पहला स्टेप यही, अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचते हो, भाग दौड़ में जाते हो, तो आपको एंजाइटी यहीं से शुरू हो जाती है कि मैं पहुंचना नहीं पहुंच रहा, आपका आधा दिमाग तो खराब यहाँ तक हो जाता है। तो आप ऑन टाइम पहुंचने चाहिए अपने एग्जाम सेंटर पे, आराम से जाके अपने एडमिट कार्ड लो और एग्जाम हॉल के अंदर जाओ। वह एग्जाम हॉल के अंदर जाते वक्त कोई फालतू किसी से ज्यादा एंजाइटी नहीं करनी, किसी से ज्यादा मतलब फालतू का डिस्कशन नहीं करना कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे हंसी मजाक में बातें करो, हंसते हंसते अंदर जाओ, फिर एग्जाम हॉल में बैठिए। अब एग्जाम हॉल में पेपर शुरू होने से पहले आपको कम से कम आधे घंटे का टाइम लगता है, आधा घंटा 45 मिनट जो भी आपको मिलता है उस टाइम में आप, ठीक है, आपको अगर थोड़ा बहुत रिलैक्स के लिए कोई सो जाता है, कोई कुछ करता है, तो आप जो भी आपकी इच्छा में जो कुछ फालतू, यहाँ बच्चे क्या करते हैं जब एग्जाम शुरू होता है उससे पहले दिमाग में सोचते हैं मैंने क्या पढ़ लिया, अरे यार मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक दिमाग में लेके वहाँ सीट पे बैठे रहते। हम ऐसे करता था, मैंने ऐसे किया था। मतलब पहले बार प्री देने गया तो मैं दिमाग सोच रहा हूँ मेरे को ट्यूब्स की याद आ रही है, वेपर के कलर याद आ रहे नहीं आ रहे, ऑक्सीजन वेपर वाले तो ऐसे आ रहे नहीं आ रहे, तो मैं वही एंजाइटी, मेरे को एग्जाम शुरू होने से पहले मैंने इतनी सारी एंजाइटी अंदर भर ली, इतनी ज्यादा मतलब टेंशन होने लगी, तो फिर मैं एग्जाम के टाइम पे क्या करूँगा। इसलिए आपको फालतू एंजाइटी वगैरह ये सब कुछ छोड़ देनी, आपने जो किया खुद पे भरोसा रखो, मैंने मेरा 100% दिया है। अब जो एग्जाम स्टार्ट होगा उसके बाद मुझे क्या डिसीजन है, वो आपका एग्जाम शुरू होने के बाद आपको डिसीजन लेना है। शुरू पहले से नेगेटिव मत सोचो कि यार ये हो जाएगा, शायद पेपर टफ आएगा, पास में से किसी से डिस्कस करो, पता है इस बार पेपर शायद ओबीसी सबसे ज्यादा आएगी, ये सबसे ज्यादा आएगी, ऐसे डिस्कशन नहीं करने। आपको जनरल बात करो, ठीक है, पास वाले से वैसे बात करने के लिए मना किया जाता है, लेकिन थोड़ा एग्जाम शुरू होने से पहले जो भी आपका थोड़ा बहुत पानी वगैरह पियो, अच्छे से वॉशरूम वगैरह जाके आ जाओ, क्योंकि एग्जाम के बीच में आपको 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम का मतलब आपका एक क्वेश्चन देना, और एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब आपकी 1000 रैंक पीछे गए। तो ये चीजें हमेशा एग्जाम में ध्यान रखो। आपको जो भी फ्रेश वगैरह होना है, वॉशरूम वगैरह जाना, आप एग्जाम से पहले जाके आ जाओ। फिर एग्जाम हॉल में बैठने के बाद जैसे पेपर स्टार्ट हो गया, मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ, एग्जाम शुरू होता है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले एक ब्लॉक होता है 18 मिनट का, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन होते हैं, आपको 18 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, जब पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा, क्योंकि एम्स जो होता है सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल नहीं देगा, सारे क्वेश्चन फैक्चुअल नहीं देगा, तो कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल होंगे, कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड पे होंगे। तो आपने जैसे पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथे पे मान लो कुछ ज्यादा सोचने का आ गया, तो आप उस चौथे पे मत बैठे रहो। एक बार के लिए फर्स्ट राउंड, मैंने बताऊं आपको, हर ब्लॉक के अंदर 3 राउंड करने हैं। कैसे करना है, पहले राउंड के अंदर तो आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं जल्दी जल्दी आप करो, पहले किया, दूसरा किया, तीसरा किया, कोई भी चौथा किया, मतलब पहला ब्लॉक है उसमें आपको 3 राउंड कौन से करने हैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहला राउंड,
पहले राउंड में आपको जो चीज आ रही है आप जल्दी जल्दी वो करो। जैसे मान लो मेरे को पहला आ रहा, दूसरा आ रहा, तीसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दो एक बार के लिए। चौथा आ रहा है, पांचवा आ रहा है, छठा सातवां भी नहीं आ रहा, आठवां आ रहा है, तो आपने किए रेगुलरली। तो आपको जो क्वेश्चन आ रहा है एक बार आपने 20 तक कर दी। इसका फर्स्ट राउंड का आपको फायदा भी बता देता हूँ साथ साथ में। हम क्या करते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा सोचने का आ गया, पांचवा सोचने का आ गया, छठा सोचने का आ गया, ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करते करते पता चला आप 8 क्वेश्चन पे पहुंच गए। अब 8 क्वेश्चन पहुंचने के बाद आपको पता लगता है कि इधर 5 मिनट ही बचे। होता है ऐसे, क्योंकि आप जब कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन में सोचना शुरू करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन पे 2-2 मिनट लग जाते हैं, तो एकदम टाइम हो जाता है, तो आप घबराहट में चले जाते हैं। फिर आप जो 10 के बाद जो 11, 12, 20 तक जो क्वेश्चन करते हो बहुत जल्दबाजी में करते हो, बहुत घबरा के करते हो, तो इससे तुम्हारा नुकसान क्या हुआ कि क्या पता उन 10 क्वेश्चन में कुछ इजी क्वेश्चन भी थे, वो भी तुमने सिली मिस्टेकली गलत कर दी। तो सिली मिस्टेक से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सबसे पहले जो आपको आ रहा है वही करो। पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा नहीं आ रहा, पांचवा नहीं आ रहा, छठा नहीं आ रहा, सातवां नहीं आ रहा, तो छोड़ दो, आठवां कर दो, नौवां कर दो, 10वां कर दो, 11वां कर दो। ऐसे करके 20 तक आप गए, आपने सारे कर। अब आपका मन एकदम स्टेबल हो गया, आपका शांत हो गया कि चलो मेरे को जो आ रहा था एक बार मैंने कर दिया। अब फिर वापस आप पहले क्वेश्चन पे जाओगे, तो पहले क्वेश्चन आपने करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा या चौथा आपने छोड़ा था क्योंकि आपको उसमें सोचने का था। जैसे मान लो आपने जो फर्स्ट राउंड में आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, अब आपके पास 10 क्वेश्चन और है जिस पे आपको सोचना पड़ रहा है, लेकिन 10 क्वेश्चन में भी आपके पास 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पे आपको 50-50 लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं 50% चांस है कि ये ए ऑप्शन होगा, 50% चांस है कि सी ऑप्शन होगा। तो आप उन ऑप्शन में थोड़ा रिस्क लो, थोड़ा सोचो, बैठ के आराम से शांति से गहरी सांस लो, उसको सोचो कि आपको जो लग रहा है। याद रखना, जो आपका ब्रेन एकदम से अच्छे से डिटेक्ट कर ले कि यही आंसर मुझे लग रहा है, तो आप वही करिए। फिर फालतू का और मत सोचिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा जितना डीप जाएंगे, आप क्वेश्चन को और ज्यादा क्रिटिकल बना रहे हैं और गलत कर देंगे। तो एक बार भी आप थोड़ा सा सोचो अपने एज ए नर्सेज की हेल्प, मतलब कोई भी क्वेश्चन याद रखना कि कभी भी प्रायोरिटी पूछिए ना, तो प्रायोरिटी एज ए नर्स मानना, आप वहाँ डॉक्टर मत बनना। एज ए नर्स के हिसाब से आप प्रायोरिटी अपनी, आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं वो करना। तो पहली बार जो दिमाग में आए वो कर लेना, ज्यादा नहीं सोचना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना इस क्वेश्चन में। तो ऐसे कर से कम 4 से 5 क्वेश्चन पे आप रिस्क लीजिए। रिस्क का मतलब होता है थोड़ा सा दिमाग लगा के करिए। बाकी अब जैसे मैंने कहा 10 तो आपने पहले राउंड में कर ली, जो आपको सबसे इजी लगे था आपने कर लिया, वो आपके सही, मैक्सिमम सबके सही। फिर 5 क्वेश्चन में जो आपने रिस्क लिया वो कई लोगों को गलत होंगे, कई लोगों को सही होंगे, तो वहां आप सेफ अपना स्कोर बना रहे हो। 15 क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चन ऐसे जो तुमने कभी देखे नहीं, उन क्वेश्चनों को छोड़ना। और कौन से क्वेश्चन छोड़ने, वो क्वेश्चन जो आपको, जैसे मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो डाटा आ गया और आपको जैसे मान लो लिथियम का लेवल पूछ लिया, आपको लिथियम का लेवल नहीं आता, तो वहां फालतू दिमाग मत लगाइए। वहां ये डाटा दे के ये मत बोलिए कि एम्स ने ये डाटा थोड़ा पर्टिकुलर अलग दिया तो ये कर देता हूँ, क्योंकि कई सारे बच्चे करते हैं, कोई भी ऑप्शन क्रिएटिव ऑप्शन देख के उसको आंसर ठोक देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती, आप नेगेटिव कर रहे हो, आप एक नेगेटिव कर रहे हो, आप कई हजार रैंक पीछे जा रहे हो। तो ये चीजें हमेशा याद रखो, फालतू तुक्का नहीं मारना। अगर 15 क्वेश्चन कर रहे हो एक ब्लॉक में सफिशिएंट है। फिर नेक्स्ट ब्लॉक आपको लगा कि थोड़ा टफ आ गया, तो टफ ने उस ब्लॉक के अंदर आपको क्या करना है, जैसे मान लो फर्स्ट राउंड के अंदर आपसे 8 क्वेश्चन ही हुए, 8 क्वेश्चन होने के बाद अब आपको लग रहा है कि यार पीछे 12 क्वेश्चन बचे, तो घबराइए मत, अब देखो कि मेरे को और कितने में कर सकता हूँ। तो सेकंड राउंड में आपको क्या करना है, क्वेश्चनों को एक बार के लिए वापस वो जो हाई रिस्क, जो मतलब आपको सोचने वाले क्वेश्चन थे, रिस्क लेने वाले, उन क्वेश्चन में वापस आप ऐसे क्वेश्चन जिसमें 2 ऑप्शन में आपको डाउट होता है, तो वो क्वेश्चन आप बाद में छोड़ दीजिए लास्ट में, फिर उनको करिए। इस बार आपने मान लो रिस्क लेके जैसे 12-13 क्वेश्चन कर लिए तो भी सफिशिएंट, क्योंकि इस बार आपको लग गया था ब्लॉक भी हार्ड कर दी। फिर मैंने ये 2 राउंड तो ऐसे करना, तीसरा राउंड एक मैंने और बताया। तीसरा राउंड में क्या करते हैं हम, पहले राउंड में आपने जल्दी जल्दी जो आ रहा था किया, दूसरे राउंड में आपने थोड़ा रिस्क वाले क्वेश्चन, जो सोचने वाले क्वेश्चन थे वो किए। तीसरे राउंड में आपको एक बार जल्दी जल्दी, क्योंकि आपके पास जरूर 1-2 मिनट का टाइम बचता है, मैंने कहा एक अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हो तो पहले 10 क्वेश्चन जो आप जब फर्स्ट राउंड में कर रहे थे वो हर बंदा 4 या 5 मिनट में आराम से कर लेता है। सेकंड राउंड में थोड़ा टाइम लगता है, तो भी कम से कम 5-6 मिनट लगा लो हर क्वेश्चन में। मैंने कहा 5 आप रिस्क वाले क्वेश्चन कर रहे हो तो 5 मिनट का टाइम भी दे दो, तो भी आपके पास 4 मिनट या 3 मिनट का टाइम बचता है। उस 3 मिनट में आप क्या करो, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे जो भी आपके क्वेश्चन है उनको एक बार देख लो कि मैंने कहीं गलती से दूसरा टिक तो नहीं कर दिया, क्योंकि मैक्सिमम होता है कि हम मतलब बी ऑप्शन लगाना चाहते हैं, गलती से हमारा सी ऑप्शन टिक हो जाता है। तो एक बार के लिए थर्ड राउंड आप जल्दी जल्दी आंखों से निकाल दो कि जो आ रहा था वही टिक किया ना, फिर गलती से बी की जगह सी को नहीं करती, ये आपकी सिली मिस्टेक को रोकता है। फिर ये ऐसा हर ब्लॉक में करना। फिर थर्ड ब्लॉक में जैसे वापस मान लो आपके ऐसे क्वेश्चन आ गए, 12 क्वेश्चन आ गए, कोई ब्लॉक ऐसा आ गया बहुत इजी आ गया, उसमें आपने 15 क्वेश्चन कर लिए। पर याद रखना, 3 चीजें याद रखना एग्जाम देते हैं। सबसे पहले रिस्क वाले क्वेश्चन में एक बार अच्छे से सोचने के बाद जो ऑप्शन टिक कर दो उसको चेंज मत करो। दूसरा, आपने पहले राउंड में जो आंसर टिक कर दिए उनको टिक ही रहने दो, बस इतना देखना है कि कोई गलत जो आ रहा था उससे कहीं गलती से कोई दूसरा टिक नहीं कर दे, वो देखना है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, तुक्का नहीं मारना। जो नहीं आ रहा है
भले ही आपके 40 क्वेश्चन ही क्यों नहीं अटेम्प्ट हुए, आपको तुक्का नहीं मारना है। सबसे सबसे बड़ी होती है जब फोर्थ ब्लॉक में आ जाते हैं। फोर्थ ब्लॉक में अगर आपने 13 12 14 13 12 14 15 ऐसे क्वेश्चन किए, मान लो आपकी 60 अटेम्प्टिंग हो गई। अब वहाँ 60 अटेम्प्टिंग होने के बाद लड़कों के मन में मेंटेलिटी क्या होती है, वो यहाँ से सीख के जाते हैं हर किसी से कि कम से कम 70 से 75 अटेम्प्टिंग रखो तो आप सेफ स्कोर में। पर सच मानो, आप क्या है, आपने 9 शॉट की कट ऑफ हर बार देख रहे हो, इतने सारे 9 शॉट हो गए, कट ऑफ कभी 55 60 से ऊपर गई ही नहीं, मैक्सिमम 55 60 इतनी आ रही, वो भी जनरल की बता रहा हूँ। तो उस कंडीशन में आपको क्या देखना, अगर आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है तो 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे अब 20 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग है, तो नॉन नर्सिंग मोस्टली आपको नॉर्शेट इसलिए देता है कि आप नेगेटिव करो, आप नेगेटिव करो, आप लिस्ट से पीछे हो जाओ। तो उस नेगेटिव से बचने के लिए आप जैसे आपने 60 क्वेश्चन किया, 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उन 20 क्वेश्चन में आप देखो कि आपको नॉन नर्सिंग में कितना आ रहा है। अगर मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा, छोड़ो, मैं कह रहा हूँ अगर नॉन नर्सिंग में आपको 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, सफिशिएंट है। आप 6 क्वेश्चन कर लीजिए, आपकी अटेम्प्टिंग होगी 66 या 67 के आसपास अटेम्प्टिंग हो रही है। याद रखना, ये 66 67 अटेम्प्टिंग आपकी अटेम्प्टिंग नहीं है, ये आपका स्कोर है, क्योंकि आपने बहुत, मैंने कहा ना, आपने ये इस मेथड से किया। जैसे मान लो आपने शुरू के 10 क्वेश्चन जो फर्स्ट राउंड में किए, सेकंड राउंड में 10 10 क्वेश्चन वो किए, फिर आपने हाई रिस्क वाले सोच सोच के किए, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को दिमाग लगा के 50 50 वाले को डाउट क्लियर करके किए। तो ऐसे करके आपने कितना सोच के आंसर किया, तो फिर खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार जब मैंने इतना सोच के क्वेश्चन किए तो मेरी अटेम्प्टिंग 67 हो रही, तो मतलब मैं कितना सेफ स्कोर में हूँ। आप इतना क्यों मान रहे हो कि यार जो मैंने पीछे किए वो बहुत सारे नेगेटिव। बच्चे क्या करते हैं, जैसे नॉन नर्सिंग पार्ट में आते हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उनको ऐसा लगता है मेरी 65 अटेम्प्टिंग हो रही है। फिर वो बंदा क्या करता है कि अरे यार 65 अटेम्प्टिंग हो रही है, 20 30 तो गलत हो जाएंगे, यूं करके तो मेरे 40 नंबर ही हो रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 5 10 और अटेम्प्ट कर देता हूँ नर्सिंग के अंदर, सॉरी नॉन नर्सिंग के अंदर। क्या पता 5 10 में से 5 भी सही होंगे। तो भाई आप ये गलती कर रहे हो। आपने जब इतना अच्छे से सोच के पीछे पेपर किया, तो आप खुद को नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? आप पढ़ के आए ना, अच्छे से मेहनत करके गए हो ना, तो फिर आप क्यों सोच रहे हो कि 65 अटेम्प्टिंग सफिशिएंट नहीं है? जब आपने 65 अटेम्प्टिंग करी है, 67 अटेम्प्टिंग करी है, तो उसको मान के चलो कि ज्यादा से ज्यादा कुछ चीज का एम्स का कॉन्सेप्ट अलग हो, तो चलो मान लो कोचिंग में गलत पढ़ लिया, या फिर एम्स कुछ अलग आंसर माना, तो ज्यादा से ज्यादा 5 गलत होंगे, 6 गलत होंगे, 7 गलत होंगे, तो भी आपका स्कोर 52 53 बन रहा है। और 52 53 के अंदर अगर आप ओबीसी के हो तो आप 100% के आसपास है, जनरल के तो थोड़ा सा हो। तो आप ये फालतू की अपनी मेंटेलिटी दिमाग में मत रखो, नेगेटिव सोचने लग जाओ पहले कि यार मेरा तो अभी इतने कर दी मैंने 65, 20 30 तो गलत हो जाएंगे, यूं करके मेरे नेगेटिव हो जाएंगे। ये सबसे गलत मेंटेलिटी है। तो ये फालतू मेंटेलिटी मत रखना। जितने अटेम्प्टिंग हो गए नॉन नर्सिंग में आने के बाद, अगर भले आपके 55 हो गई हो, 60 हो गई हो, उसके बाद आपको इतना ही करना है जितना आपको नॉन नर्सिंग में आ रहा है। गाइस याद रखना, जब आप प्री का रिजल्ट आता है, तो जब आप रिजल्ट देखते हो ना, तब अगर आप सिलेक्शन हो जाते हो तो बढ़िया है। अगर नहीं सेलेक्ट होते हो तो बच्चा क्या करता है, अपना स्कोर देखता है, उसमें देखता है 60 सही 40 गलत, 50 सही 55 गलत। तो ऐसा देखता है, तो उसको टेंशन होती है कि यार अगर मैं 10 5 गलत और नहीं करता तो मैं सेलेक्ट हो जाता। ये गिल्ट आपके दिमाग में नहीं रहेगा अगर इस स्ट्रेटजी का एग्जाम दोगे, क्योंकि आप इतनी अच्छी मेहनत करके जा रहे हो, आप नेगेटिव की वजह से सिलेक्शन से बाहर हो रहे हो। ये बहुत बड़ी गलती है तुम्हारी, और बहुत बड़ा मतलब ये फॉल्ट होता है अपना कि यार मैंने क्यों नेगेटिव कर दिया। तो प्री के अंदर याद रखना, क्वालिफाई होने का एक ही तरीका है, नेगेटिव कंट्रोल कर लो। नेगेटिव मत करना, किस वे में करना। पहला मैंने एक ही ब्लॉक में कौन से राउंड बताया, मैं फिर से बताता हूँ। पहला राउंड आपको जल्दी जल्दी जो आ रहा है वो करो। सेकंड राउंड में आपको क्या करना है, जो आपने रिस्क वाले क्वेश्चन छोड़े, जो आपको लगता है कि इनके ऊपर थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए, तो उनको सोचने को आपने सेकंड राउंड में कर दिया। कम से कम आप 5 क्वेश्चन में सोच, जो 5 क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ जो आपने क्वेश्चन सोचने वाले क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि मेरे को इसमें 50-50 में डाउट हो रहा है, तो याद रखना उसके 5 ही करना। यूं नहीं कि पीछे के 10 बचे उसमें 10 के 10 में 50-50 लगा दिया, नहीं। अगर आपको 10 में 50-50 लग रहा है तो भी कम से कम 5 करो, क्योंकि ज्यादा 50-50 वाले भी आप गलत कर बैठोगे। और क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी हमने 4-5 जो आपको बिल्कुल नहीं आते, तो वो क्वेश्चन नॉट खुद छोड़ने के लिए देता है, आपको कट ऑफ से बाहर निकालने के लिए देता है। इसलिए याद रखना वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ठीक है। तो और थर्ड राउंड मैंने आपको बता दिया, एक बार से जल्दी जल्दी वापस रिव्यू कर लो, मैंने कितने गलत किए कितने सही किया। और हमेशा याद रखो, एक चीज याद रखो, जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो पेपर अटेम्प्ट करते हुए आपको पहला जैसे ब्लॉक किया, तो सेकंड ब्लॉक में जा रहा हो तो एक बार के लिए आप देख लो कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया, ताकि आपको वो मन में नेगेटिव एनर्जी नहीं हो, नेगेटिव सोच नहीं हो कि यार मैंने पिछले ब्लॉक में बहुत कम अटेम्प्ट किए। तो नेक्स्ट ब्लॉक में जाने से पहले देख लो, हाँ मैंने 15 क्वेश्चन इसमें कर लिए, तो नेक्स्ट ब्लॉक में मुझे ऐसे ही 10 12 13 10 12 13 15 के आसपास करने हैं। तो आप ये सोच के जब नेक्स्ट पेपर करोगे, तो अगर पेपर अगर बहुत इजी ब्लॉक आ गया, तो आपको और खुशी होगी, पॉजिटिव एनर्जी होगी, यार मैंने 13 14 सोचे थे लेकिन 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तो ये आपकी पॉजिटिव सोच होगी। आप
पहले ब्लॉग से ये नहीं सोचो कि मैंने इस ब्लॉग में 13 कर दिया तो नेक्स्ट ब्लॉग में 17 कर देता हूँ, नहीं। आप हमेशा कम से कम 15 किए तो नेक्स्ट ब्लॉग में वापस 15 या 13 करने की सोचो। ज्यादा अटेंडिंग कुछ नहीं, प्री के अंदर आपको इतने करना। मेंस के लिए आपको अलग से बताऊंगा, मेंस में आपको रैंक वगैरह लाने को मेंस में लाओ, उसके लिए आपको अलग से एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। तो बने रहना, नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दे दूंगा जब प्री आप सेलेक्ट होकर आना, और मुझे बताना, मुझे अच्छा लगेगा कि सब मेरे दोस्त एम्स में आ रहे हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि यार हमारे कलीग्स पे आए, क्योंकि कुछ गलतियां हमने करी है, हम ये नहीं चाहते कि तुम वो गलतियां करो। क्योंकि मैं एक चीज हमेशा याद रखना, हमारे सर बोलते थे कि कभी किसी से ये मत पूछो कि आपने कैसे नोट सेट क्लियर किया, आप उनसे ये पूछो कि आपने क्या गलतियां करी जो आप कहीं अटके हो, या फिर कुछ ऐसी गलतियां जो आपने छोड़ी उस वजह से आप क्वालिफाई हुए, तो वो देखो। एक बार मैंने भी नोट सेट 7 किया था, मेरा नहीं हुआ था क्योंकि मैंने कुछ गलतियां करी थी। फिर मेरे किसी मैंने पूछा, गाइडेंस ली, तो उन्होंने मुझे कुछ गलतियां बताई, वो मैंने गलतियां रिपीट नहीं करी, तो इससे मैं निकल गया। हमेशा याद रखो, किसी भी इंसान से उसकी गलतियां पूछो, उसने कैसे किया ये मत पूछो, उसने किस गलतियां, वो कभी लाइफ में फेलियर हुआ तो उसने कौन सी गलतियां की जिस वजह से फेलियर हुआ, ताकि वो आपको चीज मिलेगी जैसे। तो इसलिए ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। फिर यही बताना था, और किसी को कुछ डाउट हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, या फिर नीचे डीएम कर, ठीक है गाइज। वैसे ही मेरा पहला वीडियो था, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त थे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जो मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं। मैं हर किसी को पर्सनली नहीं बता सकता ना, कि इसको इतना सारा गाइडेंस मैं किसी पर्सनली एक एक इंसान को दूंगा, तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता, और वो सामने वाला भी परेशान होता कि यार हमारा मैसेज नहीं देख रहा, हमारा मैसेज नहीं देख रहा। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया, और मेरा पहला वीडियो था, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था वीडियो के बारे में कि कैसे एडिट वगैरह करना है, तो मैंने जैसे जितना हो सका तुमको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की। और सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, मैं, और तुम मुझे कमेंट भी कर देना कि ये गलतियां आपने वीडियो में करी, तो मैं वो गलतियां वापस रिपीट नहीं करूंगा, और नेक्स्ट टाइम अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और कुछ डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।